यह वाकई आप पर बहुत सूट करता है। आप यह कह रहे हैं? आपने मुझे यह हार दिया है। मैं इसे बहुत संभाल कर रखती हूँ, रोज पहनती हूँ। और हाँ, मैंने इसमें हमारी फोटो लगाई है। आप देखिए। सच में? सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बहुत अनाड़ी हूँ। कोई बात नहीं, मैं बाथरूम में साफ कर लेती हूँ। ठीक है। हान यान की बचपन की आंटी के साथ फोटो है। हान यान बचपन में, मुझे लगता है कहीं देखा है। आंटी, आंटी सोफे पर कैसे सो गई? माफ कीजिएगा। शायद आप यही ढूंढ रही थी। हाँ हाँ हाँ। आंटी, फोटो में यह लड़की कौन है? यह मेरी बहुत सालों से गुमशुदा बेटी है। क्या यूपिंग और हान यान एक ही व्यक्ति हैं? अजीब है, इतनी देर क्यों हो गई? फोन क्यों नहीं उठा रही? आपका डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ? आखिर हुआ क्या है? जनरल मैनेजर। क्या हुआ? अभी मैंने दो अजीब आदमी देखे। एक औरत को संभालते हुए वहां से जाते हुए। आपने उस औरत का चेहरा देखा? नहीं, साफ दिखाई नहीं दिया। लेकिन वह लड़की बेहोश सी लग रही थी, सुस्त थी। ठीक है, समझ गया। धन्यवाद। यह हान यान की चूड़ी है। हान यान। आंटी, आंटी, क्या हुआ? मैंने देखा हान यान को दो आदमी गाड़ी में खींच कर ले गए। किधर गए? उधर। क्या हुआ? चोट तो नहीं आई? मैं ठीक हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम ठीक तो हो ना? तुम हो? मैं ठीक हूँ, मुझे हान यान को ढूंढने जल्दी जाना है। हान यान को क्या हुआ? हान यान को उठा लिया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कैफेन ने उसे उठवाया है? तुम क्या कह रहे हो? यह पूरी बात ऐसी है तो मुझे लगता है
शायद चॉई फान को हान यान के असली परिवार का पता चल गया था, इसलिए उसने हान यान को अपहरण करवा दिया। नहीं नहीं, मेरी चॉई फान ऐसा कभी नहीं कर सकती। आप तो उसकी माँ हैं, स्वाभाविक है ऐसा कहेंगी। हाँ बिल्कुल, चॉई फान अब वो मासूम प्यारी बच्ची नहीं रही। हम सब जानते हैं अब वो कैसी बन गई है। चेहरा सुंदर है पर दिल काला है। अगर उसे टकरा गए तो कोई भी हद पार कर सकती है। बकवास बंद करो, मैं ये सब नहीं सुनना चाहती। बिल्कुल नामुमकिन है। क्या नामुमकिन? हम सभी उसके शिकार हुए हैं। ये नान, तुम्हें पता है ना? हाँ ना? अभी इन बातों को छोड़ो। अभी सबसे जरूरी है हान यान की सुरक्षा। आंटी, हान यान का असली सच आप जानती होंगी। जी हाँ, आपको तो सब कुछ पता होगा। आंटी, कृपया हमें बताइए, क्या हान यान ही यूपिंग है? मैं यहाँ की बेकार की बातें नहीं सुनूंगी। आंटी, आंटी, क्या कहा? हान यान यूपिंग है? रुओ हुआ, कहीं गलती तो नहीं? चाची तियान यिंग मान तो नहीं रही, पर उनका चेहरा सब कुछ कह रहा था। पूछ लो, सबने देखा है। साफ दिख रहा था, तियान यिंग डर गईं। जरूर कोई गुप्त बात है। तुम दोनों तो अफवाह फैलाने में माहिर हो। तुमसे नहीं पूछा, चुप रहो। हाँ, हान यान यूपिंग ही है। झांगवू की तस्वीर मैंने खुद देखी है। हान यान का बचपन यूपिंग की तस्वीर जैसा ही है। इसीलिए तो मुझे हान यान से अजीब सा लगाव महसूस होता था। फिर हान यान कहाँ है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? माँ जी, हान यान को मॉल में अपहरण कर लिया गया। क्या कहा? हान यान का अपहरण? इसलिए मैं तुरंत सूचना देने आई। अब सबसे जरूरी है चोई फान को ढूंढना, उसे हान यान को छोड़ने के लिए मजबूर करना। क्या? इसमें चॉई फान का क्या लेना देना? मैनेजर, क्या चल रहा है? क्या यह नहीं कहा गया था कि माल पर्याप्त नहीं है? मैनेजर, मुझे नहीं पता। रुओ हुआ की तरफ से लगातार ऑर्डर आ रहे हैं। मैंने उसे ये इन्वेंट्री बता दी थी, लेकिन उसने कहा कि उसने ग्राहकों के साथ बात कर ली है। उसने मुझे जितना हो सके माल तैयार रखने को कहा और ज्यादा सवाल न करने को कहा। और भी। और क्या है? इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? पता नहीं क्यों, हाल ही में वेयरहाउस में बहुत सारे रिटर्न आ रहे हैं। तुम्हारी बात के मुताबिक हमारा माल न केवल बिक नहीं रहा है, बल्कि लगातार रिटर्न आ रहे हैं। क्या यह सही है? शायद। पापा, मैं आपको कॉल करने ही वाला था। अभी वापस आ रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी वापस आता हूँ। सब लोग यहाँ हैं। तुम क्या कर रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ, तुमने क्या किया है? मैंने क्या किया है कि तुम मुझे मारने वाले हो? तुम अभी भी मेरे सामने बेवकूफ बन रहे हो। तुम्हें पता है कि हान यान यूपिंग है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने यह बात क्यों छुपाई? तुमने हान यान को कहाँ छुपा रखा है?
तुम क्या कह रहे हो? यह किसने कहा? मैंने कहा। तुम्हें मेरे घर आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी तुमसे हिसाब नहीं किया हूं। दादी, पापा, मैं अभी वाइनरी गया था और वेयर हाउस भी गया था। मैंने पाया कि इस महीने हमारे जिन टैंक को सिर्फ खाली ऑर्डर मिले हैं और बहुत सारे रिटर्न भी हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं पूछ रहा हूँ, क्या लियू जियांग ने तुम्हें खरीद लिया है? क्या उसने तुम्हें झूठे खाते बनाने और गुप्त जानकारी देने के लिए कहा है? क्या यह सही है? तुम तीनों इतने नीच कैसे हो सकते हो? मैं कहता हूं, बिना सबूत के बकवास मत करो, ठीक है? मैं मानता हूं कि मैं रुओ हुआ के साथ रहा हूं, लेकिन झूठे खातों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। इसके अलावा मैं कंपनी से काफी समय से बाहर हूं। तुम्हारी कंपनी के खातों में क्या समस्या है? तुम्हें उससे पूछना चाहिए। हमसे क्यों पूछ रहे हो? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? यह सब तुम्हारे कहने पर ही किया है। मैं कहता हूं, तुम्हारी कंपनी के लोग कैसे हैं? तुम्हारे इंटरनल कंट्रोल में समस्या है। तुम इसे दूसरों पर क्यों डाल रहे हो? ठीक है, तुम कहते हो कि मैंने तुम्हें ऐसा करने को कहा है। सबूत कहाँ है? सबूत कहाँ है? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो मुझ पर झूठे आरोप मत लगाओ। मैंने सोचा था कि तुम एक अच्छी लड़की हो, लेकिन तुमने कंपनी के साथ ऐसा काम किया और अब मुझ पर दोष मढ़ रही हो। लियू जियांग, मुझे मत बुलाओ। मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ चाई फान से नाराज हो, लेकिन तुमने उससे बदला लेने के लिए ऐसा तरीका अपनाया। तुम्हें पता है कि तुम्हारे इस कदम से हमारे लियू परिवार को कितना बड़ा नुकसान होगा? अगर ऐसा है तो हमारे लियू परिवार के लिए मैं तुम्हारे साथ और संबंध नहीं रख सकता। लियू जियांग, तुम बहुत क्रूर हो। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, बेवजह बकवास मत करो। और जिन यू टैंक का बकाया भी तुम नहीं चुका सकती। क्या बात है? बस करो। क्या तुम्हारा नाटक खत्म हो गया? कौन नाटक कर रहा है? रुओ हुआ जिन टैंक में इतने समय से है। मैं जानता हूं कि उसकी हिम्मत कितनी है। तुमने उसे इतने सारे काम करने के लिए कहा। अब सब कुछ झूठ बोलकर मत टालो। मैं कहता हूं कि तुम्हारे पास क्षमता नहीं है। दूसरों पर दोष मत डालो। तुमसे बात करने का मन नहीं करता। बस करो, वाइनरी का मामला जल्द ही सुलझाना होगा। चाई फान, मुझे बताओ, तुमने हान यान को कहाँ छिपाया है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। तुम इन लोगों की बकवास क्यों सुन रहे हो? और उनके पास क्या सबूत है? मुझे लगता है कि वे सिर्फ मुझे जिन टैंग और लियू परिवार से निकालना चाहते हैं। लियू चाइफान, तुम्हें सबूत चाहिए? सबूत यहाँ है। यह सबूत साबित करता है कि हान यान यूपिंग है। तुम सिर्फ यह देखो कि यहाँ यूपिंग की किसके साथ तस्वीर है। सब कुछ साफ हो जाएगा। यह सच में यूपिंग है। यह यूपिंग है। हान यान, हान यान। चिनचेंग, हान यान। हान यान सच में हमारी बेटी है। हाँ, हमने उसे ढूंढ लिया। वांगी नान, तुमने उनके साथ मिलकर मेरी माँ को धोखा दिया। तुम्हारा क्या इरादा है? चाची, ये कैसे हो सकता है? उसने मेरी कॉल काट दी। मेरी कॉल नहीं उठा रही। ये मामला जल्द ही सुलझाना होगा, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। हमें पैसे नहीं मिलेंगे और केस भी लड़ना पड़ेगा।
तुम उसे मैसेज भेजकर जल्दी बताओ। इस मामले में सिर्फ मैं ही दोषी हूं। मैंने तुम्हें वास्तव में नहीं रखना चाहिए था। लगता है मैंने सही अनुमान लगाया था। यू पिंग का गायब होना तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। मैं फिर से कहता हूं, मैंने कुछ नहीं किया। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो हान यान को बुलाकर सामना करो। कैफैन, तुमने पहले ही हान यान को अपहरण करवा दिया है। तुम हमें कहां ढूंढने के लिए कह रहे हो? यह मत सोचो कि तुम क्या सोच रहे हो, हम नहीं जानते। तुम डर रहे हो कि यू पिंग वापस आ जाएगी। तुम्हारी यह बड़ी बेटी घर में कोई जगह नहीं रखेगी। तुम यह नकली लड़की बाहर फेंक दी जाओगी। मैं कहता हूं कि जल्दी से हान यान को वापस लाओ, नहीं तो तुम लियू परिवार में कैसे रह पाओगे, है ना? सब चुप रहो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम लड़ो मत। माँ, छोड़ो, मत कहो। उसे अभी भी सही लगता है। वास्तव में क्या लोग हैं? कैफैन, तुम ईमानदारी से दादी को बताओ, क्या यू पिंग को तुमने अपहरण करवाया है? दादी, मैंने वास्तव में कुछ नहीं किया। दादी तुम पर विश्वास करती है। यू पिंग मेरी बेटी है। अगर उसे कुछ हो गया, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। चिनचेंग, जल्दी से हमारी बेटी को ढूंढो। तुम चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करता हूँ। मैं तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर इस मामले की रिपोर्ट करता हूँ। चाचा, मैं ऐसा कहता हूँ, आप पहले कंपनी में जाकर काम संभालो। हान यान को ढूंढने का काम मुझ पर छोड़ दो। मैं निश्चित रूप से सभी संबंधों का उपयोग करूंगा उसे सुरक्षित वापस लाने के लिए। ठीक है, ठीक है, अब केवल यही करना है। जैसे ही कोई खबर मिले, हम तुरंत संपर्क करेंगे। मैं कहता हूं कि हम ऐसे ही इंतजार नहीं कर सकते। कैसा है, यह चीज काम करती है या नहीं? क्या हान यान को ढूंढ सके हैं? तुम चिंता मत करो, जब तक हान यान का फोन उसके पास है, मैं इस सैटेलाइट लोकेशन सिस्टम के माध्यम से उसे ढूंढ सकता हूं। सच में या झूठ? भाई, ये चीज कितने साल से बाजार में है, तुम्हें कैसे पता नहीं है? तुम इतना बकवास क्यों कर रहे हो? जल्दी से ढूंढो। बकवास करने की जगह ढूंढो। तुमने देख लिया, यहां है। इसका क्या मतलब है? यहां लगता है पहाड़ पर है। पहाड़ पर? तुम्हें पहले ही मुझे देना चाहिए था। वे हैं, उन्होंने मुझे क्यों पकड़ा? नहीं, मुझे बच निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। क्या कर रहे हो? कहाँ हो? रुको रुको। भागो मत। तुम लोग बाहर जाओ। ठीक है। मुश्किल से तुम्हें यहां लाया है। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? दीदी, सच में तुम हो जिसने मुझे यहाँ बंदी बनवाया? मुझे दीदी मत कहो। तुमने सही कहा। हाँ, मैंने ही तुम्हें यहाँ बंदी बनवाया है। ठीक है। अगर मैं तुम्हें दीदी कहूँ और तुम इतना गुस्सा हो जाओ, तो मैं नहीं कहूंगी। लेकिन मैं सच में समझ नहीं पा रही हूँ। हम एक ही परिवार हैं, एक ही खून बहता है। तुम माँ से और मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? तुम्हारे साथ कौन एक परिवार है? ठीक है। तुम कहते हो कि हम एक परिवार हैं, तो फिर क्यों?
क्यों बचपन से तुम्हारी हर तरफ से देखभाल होती रही और मुझे हमेशा ताने सुनने पड़े? और मेरी माँ तुम्हारे साथ इतनी अच्छी क्यों थी? तुम्हें दिल से क्यों प्यार करती थी? तुमने जो कुछ कहा मैं कुछ भी समझ नहीं पाई। तुम गलत समझ रही हो। आंटी मेरे साथ अच्छी थी क्योंकि उन्हें मेरी हालत पर तरस आता था। आखिरकार उन्होंने को लिया। चुप रहो। मैंने अभी क्या कहा, क्या तुम समझ नहीं पाई? ऐसा मत बनो। बचपन से मुझे तुम्हारा यही पसंद नहीं है। ऐसा बनना कि तुम बहुत दुखी हो। दूसरों की सहानुभूति पाने के लिए तुम किसके लिए ऐसा कर रही हो? क्या तुम साफ साफ बात नहीं कर सकती? क्या बचपन से हम एक साथ कैसे बड़े हुए? तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? मैंने क्या गलत किया? तुमने क्या गलत किया? मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हारी गलती यह है कि तुम्हें पैदा ही नहीं होना चाहिए था। खासकर लियू परिवार में नहीं। लियू परिवार की बेटी नहीं होनी चाहिए थी। तुम क्या कह रही हो? मैं लियू परिवार की बेटी हूँ। तुम गलत हो। ऐसा नहीं हो सकता। झांग हान्यान, ध्यान से सुनो। टियान यिंग तुम्हारी असली माँ नहीं है। तुम्हारी असली माँ का नाम टैंग हुईमिन है। तुम्हारा नाम लियू यूपिंग है। तुम लियू परिवार की गायब हुई छोटी बेटी हो। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं अपनी माँ की बेटी हूँ। मेरी माँ मुझसे झूठ नहीं बोलेंगी। अगर तुम जो कह रहे हो वह सच है, तो उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम्हें इससे क्या फायदा होगा? मैं भी चाहता हूं कि यह सब झूठ हो। क्या तुम्हें वाकई कभी एहसास नहीं हुआ? मिंगवेई, क्या तुम्हें यकीन है कि सैटेलाइट लोकेशन यही है? बिल्कुल सही है। ये सैटेलाइट लोकेशन सिस्टम 100% सटीक है। तुम मुझ पर भरोसा करो। इसके अनुसार चलो, गलती नहीं होगी। अब समझ में आया। माँ हमेशा मुझे जिन्यूटांग के लोगों से दूर रखती थी, खासकर तुमसे। क्या यह सब सच है? क्या मैं वाकई अपनी माँ की बेटी नहीं हूँ? मानो या न मानो, यह तुम पर निर्भर है। झांग हान्यान, तुम यहीं रुको। भागो मत, फिर भी भाग रहे हो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हिलो मत, मुझे छोड़ दो। तुम फिर भी भाग रहे हो। मुझे छोड़ दो, शांत रहो, हिलो मत। भागो, मैं देखता हूं तुम कहां तक भागोगे। देखते हैं तुम कहां तक भाग सकते हो। हिलो मत। उसे छोड़ दो। क्या कर रहे हो? उन्हें यहां मत आने दो। हान्यान, तुम ठीक हो ना? तुम यूपिंग के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? यूपिंग ने क्या गलत किया? तुमने उसके साथ ऐसा कुछ किया। मैंने सोचा था कि जब यूपिंग वापस आ जाएगी, मैं तुम्हें इतने साल पालने के बदले में तुम्हें जिन्यूटांग में रहने दूंगा। लेकिन आज तुमने ऐसा कुछ किया। अब किसकी हिम्मत है तुम्हें रखने की? जिंगचेंग, पुलिस को बुलाओ, जल्दी करो। नहीं जिंगचेंग। माँ, पुलिस मत बुलाओ। आंटी, कृपया कैफेन को छोड़ दो। पुलिस मत बुलाओ। यूपिंग, तुम क्या बकवास कर रही हो? उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया और तुम उसके लिए माफी मांग रही हो।
उस जैसी दुष्ट औरत को कानून के हवाले करना चाहिए, नहीं तो भविष्य में वह क्या करेगी कहाँ नहीं जा सकता। मुझे नहीं लगता कि कैफैन ऐसी पैदाइशी है। चाहे मैं तुम्हारी बेटी हूँ या नहीं, मैंने तुम्हारे साथ इतना कम समय बिताया है। तुमने मेरी इतनी देखभाल की है। तुमने चाईफान को इतने सालों तक पाला है। कम से कम माँ और बेटी का रिश्ता तो है। इसी बात के लिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि उसे पुलिस के हवाले न करें। यू पिंग, तुम इतनी दयालु कैसे हो सकती हो? क्या तुम जानती हो कि वह क्या कह रही है? तुम दोनों मुझे बहुत घृणित लगते हो। क्या तुम हमेशा से मुझसे नफरत नहीं करती थी? फोन करो, पुलिस को फोन करो। नहीं नहीं, शांत हो जाओ मिस लियो। हम जेल नहीं जाना चाहते। शांत हो जाओ मिस लियो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम दोनों ने पैसे लिए और काम किया, अब समस्या आई है तो जिम्मेदारी लो। अब तुम खुश हो ना? फोन करो। तुम्हें लगता है मैं नहीं कर सकती? नहीं नहीं, मैं विनती करती हूँ। नहीं हुई मिन। चाईफान, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अब तक अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ? तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए विनती की है। क्या तुम अभी भी अपनी गलती नहीं मानोगी? मेरे पास अब कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती, और तुम्हें तो बिल्कुल नहीं। चाईफान। भले ही तुम मुझे माफ न करो, तुम्हें खुद को माफ कर देना चाहिए। नफरत को छोड़ दो, सब कुछ नए सिरे से शुरू किया जा सकता है। नए सिरे से कैसे शुरू करूं? मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। तुम्हारी वजह से मेरी माँ मुझसे नफरत करती है। दागेर भी मुझे छोड़कर चला गया। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। झांग हानयान, तुम फिर से दुखी होने का नाटक मत करो। मैं तुम्हें बता दूं, यह मामला में नहीं हुआ है। मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ूंगी। तुम क्या कर रही हो हानयान? तुम अभी भी इस तरह अड़े हुए हो। पुलिस को फोन करो, जल्दी करो। मैं करती हूँ। माँ, माँ, कृपया पुलिस को मत बुलाओ, वरना बहन वह। मैं विनती करती हूँ, पुलिस को मत बुलाओ, ठीक है? यू पिंग, तुमने मुझे माँ कहा। माँ इस वाक्य का इंतजार कर रही थी। माँ ने इसके लिए 10 साल इंतजार किया है। यू पिंग, माँ तुम्हें बहुत याद करती है। यू पिंग, जब यूपिंग ने कहा है तो ये मामला इसी तरह से तय हो जाएगा। कैफन, इन 20 सालों में मैंने तुम्हें हमेशा अपने बच्चे की तरह प्यार किया है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कुछ करोगी। तुम जाओ, जितना दूर जा सकती हो जाओ। झांग हान्यान, हम देखेंगे।
चले जाओ। धन्यवाद। हेलो हान्यान। हान्यान, तुम कैसी हो? माँ, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। मैं अभी यीनान को तुम्हें लेने भेजती हूँ। माँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जब तुम आ जाओगी तो हम खाने के समय धीरे धीरे बात करेंगे, ठीक है? तुम्हारे साथ इतनी बड़ी घटना हुई है, तुम पहले घर आ जाओ। घर आकर बात करेंगे, ठीक है? मेरी बात मानो माँ, जब तुम आ जाओगी तब बात करेंगे। बाय। ठीक है। तो कृपया मेरी माँ को लेने जाओ। मैं अभी जाता हूँ। हान्यान, ज्यादा मत सोचो, जब आंटी आ जाएंगी तब बात करेंगे। मिंगवेई, चलो। तो हम अब जा रहे हैं। मिंगवे, तुमने इतनी बड़ी मदद की है, कम से कम खाना तो खाकर जाओ। नहीं, मैंने दोस्त से मिलने का वादा किया है। अंकल, हम किसी और दिन मिलेंगे। तो हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। किसी और दिन जरूर खाने आना। और इस बार आपका धन्यवाद। अगर आप नहीं होते तो यूपिंग वापस नहीं आ पाती। आपने बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा। यह मेरा कर्तव्य था। ठीक है, हमें जाना चाहिए। किसी और दिन जरूर धन्यवाद देंगे, ठीक है? यूपिंग, माँ तुम्हें कुछ दिखाने ले जाएगी। दरअसल जिंगचेंग, ये 10 साल हुईमिन के लिए भी बहुत मुश्किल रहे हैं। अगर मैं उसकी जगह होती तो मुझे नहीं पता कि मैं कैसे गुजारा करती। अब ठीक है, यूपिंग वापस आ गई है तो वह अब रोती नहीं रहेगी। एक बेटी वापस आ गई है, लेकिन दूसरी बेटी खो गई है। मेरा दिल बहुत भारी है। जिंगचेंग, क्या माँ नहीं जानती कि तुम दुखी हो? मैं भी दुखी हूं। बचपन से ही मैं कैफन को सबसे ज्यादा प्यार करती थी। अब भगवान पर भरोसा है। चाइफन को बाहर कहीं सुरक्षित जगह मिल जाए तो अच्छा होगा। यह छोटा भालू, तुम हर रात इसे गले लगाकर सोती थीं। मैं इसे धोने ले जाती थी, तुम रोती थी और मना करती थी। और यह छोटी गुड़िया, जब तुम घर घर खेलती थी, यह बिना कभी नहीं होता था। तुम मुझसे इसके लिए नए कपड़े बनवाती थी। हाँ, नए कपड़ों की बात करो तो जिस दिन तुम गायब हुई, मैंने तुम्हारे लिए यह कपड़ा खरीदा था। लेकिन घर आकर मैंने तुम्हें नहीं देखा। इसलिए यह कपड़ा अब तक तुमने एक बार भी नहीं पहना है। माँ, दुखी मत हो। मैं अब ठीक हूँ। तुम्हें खुश होना चाहिए।
हाँ। यूपिंग, तुम जानती हो, माँ की जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा तुम्हें मुझे माँ कहकर बुलाना है। क्या तुम मुझे फिर से माँ कहोगी? माँ। हैन्यान घर आ गई है। हाँ, एन्यान मेरे साथ आपको लेने आना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे बाहर जाने नहीं दिया, इसलिए हैन्यान ने मुझे अकेले भेजा। तो क्या हैन्यान की असली पहचान? आंटी, क्या आप पहले से जानती थीं? एन्यान लियू परिवार की बेटी लियू यूपिंग है। तो आपने यह बात पहले क्यों नहीं बताई, ताकि उनका परिवार फिर से मिल सके? एन्यान कितनी समझदार है, वह आपके पालन पोषण कार्य नहीं भूल सकती। मेरे पास मेरी मजबूरियां हैं, इसे अभी समझाना मुश्किल है। ये नान, चूंकि हैन्यान ठीक है, तो चाइफन कहाँ है? वह अभी कहाँ है? क्या उसकी माँ ने उसे परेशान किया? आंटी, यह मामला बहुत जटिल है। जब हम लियू घर पहुंचेंगे, मैं आपको सब बताऊंगा। कृपया। आइए, आंटी। आइए। मिसेस टियान आ गई हैं। मैडम, बैठिए। मिसेस टियान, मिस्टर लियू, बैठिए। कृपया बैठिए। माँ, आखिरकार आ गई। मुझे आपसे कुछ पूछना है। चाइफन कहाँ है? चाइफन क्यों नहीं है? सवाल कहाँ गया है? क्या आप सवाल के बारे में बात कर रहे हैं? मैंने उसे बाहर निकाल दिया है। उस जैसे पागल व्यक्ति को हमारा लियू परिवार नहीं रख सकता। क्या मतलब है पागल? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप सवाल के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसने यूपिंग का अपहरण कर लिया। वह पहले से ही बुरे इरादे से आई थी। वापस आने के बाद पश्चाताप नहीं किया और यूपिंग से बदला लेने की कोशिश की। अगर मैं उस जैसे व्यक्ति को घर पर रखता, तो क्या यह खतरे को पालना नहीं होगा? आज मैंने उसे पुलिस के हवाले नहीं किया, बस उसे बाहर निकाल दिया। यह पहले से ही दया दिखाना है। क्या आप कह रहे हैं कि उसने हका अपहरण किया? टियानयिंग, सवाल आपकी अपनी बेटी है। आपने सुना कि उसे बाहर निकाल दिया गया और इतना दुखी हो गए, तो क्या आपने कभी मेरी भावनाओं के बारे में सोचा? लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्यों मेरी बेटी आपकी बेटी बन गई? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं यूपिंग को ढूंढने के लिए कितना संघर्ष कर रहा था। आपने बार बार मुझसे आंखें मूंदकर झूठ क्यों बोला? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आपने मेरी बेटी को मुझे क्यों नहीं लौटाया? बोलो। मिसेस तांग, क्या हम इस मामले को निजी तौर पर डिस्कस कर सकते हैं? मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। माँ, निजी तौर पर डिस्कस करने का क्या मतलब है? ऐसा क्यों? क्या इस समय आपके पास ऐसी कोई बात है जो मैं नहीं जान सकता? मिसेस टियान, यहाँ हर कोई अपना है। कोई ऐसी बात नहीं है जो नहीं कही जा सकती। कृपया अब और न छुपाएं। माँ, आखिरकार उस समय किन परिस्थितियों में आपने मुझे गोद लिया था? इतने सालों तक आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आखिरकार क्या हुआ था? क्या हुआ? जल्दी आओ, अंदर आओ। पहले बैठो।
आखिरकार क्या हुआ है? सब कुछ खत्म हो गया। पानी पी लो। पानी पीकर धीरे धीरे बताओ। मैं एक स्वार्थी माँ हूं। अपनी बेटी की रक्षा के लिए मैंने नेहा के साथ अन्याय किया। वह मेरे साथ इतने सालों तक कठिनाइयों में रही। माफ कीजिए। मैं हान यान से माफी मांगता हूं। सभी से माफी चाहता हूं। माँ, माफ कीजिए। माँ, ऐसा मत करो माँ। माँ, जल्दी उठो, उठो। उससे मत उठाना, उससे मत उठाना। माँ, ऐसा मत करो। हान यान, यहाँ आओ। वह तुम्हारी माँ नहीं है। वह अपनी बेटी को अच्छी जिंदगी देने के लिए हमारे बीच अलगाव पैदा कर रही थी। माँ, ऐसा मत कहो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस दुनिया में इतनी बेरहम माँ हो सकती है। मैं तुमसे पूछता हूँ, जब तुमने देखा मैं यू पिंग को शादी का तोहफा दे रहा था, क्या तुम मेरी मूर्खता पर हंस रहे थे? नहीं नहीं, मैं नहीं हंस रहा था, बिल्कुल नहीं। तुम हर जगह चाई फान का साथ देते हो। यू पिंग को चाई फान के साथ देखना पसंद करते हो। यू पिंग को मुझे वापस नहीं करना चाहते। आज मैं समझ गया चाई फान इतनी स्वार्थी क्यों है। यह मेरी शिक्षा की विफलता नहीं है, बल्कि उसकी रगों में तुम्हारा खून बह रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चाई फान एक अच्छी लड़की है, वह ऐसा करती है। वह असुरक्षित महसूस करती है। वह खुद को बचाना चाहती है, इसलिए हान यान के साथ ऐसा करती है। चाई फान हमेशा से लियू परिवार की अच्छी बेटी बनना चाहती थी। अच्छा, तो मैं तुम्हें बताता हूं। आज मैंने उसे इसलिए नहीं निकाला क्योंकि वह हमारे लियू परिवार की बेटी नहीं है, बल्कि वह यू पिंग को मारने की सोच रही थी। तियानयिंग, क्या तुम चाई फान को यू पिंग को मारते हुए देखना चाहते हो? तब तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। माँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ। मेरी माँ को मेरी बहन की चिंता थी, इसलिए उसने ऐसा किया। कृपया उन्हें माफ कर दो, ठीक है? नहीं, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। हान यान, मैं तुमसे विनती करता हूँ। तुम क्यों उठ रहे हो? मैं नहीं उठूंगा। अगर तुम उन्हें माफ नहीं करोगे, तो मैं कभी नहीं उठूंगा। यू पिंग, तुम उसके लिए माँ की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उठो यू पिंग, उठो, उठो, उठो यू पिंग। बेटा उठो, उठो बेटा। माँ सुनो माँ, इतने सालों से तुमने मुझे अपने हाथों से पाला है। मुझे खाना दिया, पीने को दिया, कपड़े दिए, दिल से मेरे साथ रही, मुझे हर तूफान से बचाया। यह सब सच है। इसमें एक भी झूठ नहीं है। माँ, तुमने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। माँ, अच्छा बच्चा। तुम्हें पता है यू पिंग, तुम्हें पता है माँ हर दिन तुम्हारे बारे में सोचती है।
माँ का प्यार और तुम्हारी याद एक पल के लिए भी नहीं रुकी। क्या तुम माँ के दिल को समझ सकती हो? तुम कहती हो वह हर दिन तुम्हारे साथ रहती है, लेकिन माँ भी तो हर दिन तुम्हारे साथ रहना चाहती है। क्या यह सब माँ की गलती है? माँ, तुम दोनों में से एक मेरी जन्म देने वाली माँ है और एक मुझे पालने वाली माँ है। तुम दोनों मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। चाहे किसी को दर्द हो या नाखुशी, मेरे लिए यह मेरे दिल को दो टुकड़ों में फाड़ने जैसा है। माँ, क्या हम यह सब बीते हुए समय की तरह मान सकते हैं? यू पिंग, हुई मिन, यू पिंग सही कह रही है। अगर तुम उन दोनों को माफ नहीं करोगी तो तुम्हें क्या फायदा होगा? इसके अलावा यू पिंग को मिल भी गई है, तो अब उन पर दोष मत लगाओ। हाँ हुई मिन, तुम मिसेस टियान को याद करो, जिन्होंने अकेले यू पिंग को पाला। वह यू पिंग से सच्चा प्यार करती है, तो उन्हें माफ कर दो। ठीक है, जब माँ ने कह दिया है। यू पिंग के लिए मैं अब और नहीं सोचूंगी। तुम दोनों उठ जाओ। धन्यवाद माँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मिसेस टियान, यू पिंग तुम्हें माँ कहती है। अब हम एक परिवार हैं। धन्यवाद, धन्यवाद मैडम ने माफ कर दिया। हान यान, अपने माता पिता की अच्छी सेवा करो और दादी की भी। मैं भी आपकी सेवा करूंगा। ठीक है, तुम यहीं रहो, माँ जा रही है। माँ, तुम कहाँ जा रही हो? मैं चाई फान को ढूंढने जा रही हूँ। तुम अकेले कैसे जाओगी? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कोई बात नहीं, तुम घर पर अपने माता पिता के साथ रहो। लेकिन माँ ठीक है, चलती है। कोई बात नहीं माँ, कोई बात नहीं। माँ, तो कहने का मतलब, अब तुम लियू परिवार के साथ रिश्ते तोड़ चुके हो। अब तुम लियू चाई फान के पास कुछ भी नहीं है। क्या ऐसा है? यू तियान, अब सिर्फ हम दो ही बचे हैं। आगे हम दोनों साथ रहेंगे।
मेरे अनुभव और तुम्हारे संसाधनों से हम निश्चित रूप से एक नई दुनिया बना सकते हैं। हम साथ में व्यापार भी कर सकते हैं। हम व्यापार करेंगे। अब ये सही समय नहीं है। इसका क्या मतलब है? चाइफान, क्या तुम जानती हो, एक समय था जब मैं तुम्हें वाकई पसंद करता था, दिल से पसंद करता था। लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। तुम वांग यी नान से शादी करना चाहती थी। तुमने वाकई मेरा दिल तोड़ दिया, पूरी तरह से तोड़ दिया। तुम अभी भी इस बात पर मुझे दोष दे रही हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि यह सब तुमने मुझे मजबूर किया है? अब बात इस मुकाम पर पहुंच चुकी है और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। गे कियांग, जाओ भाई, अंदर और बाहर के सभी लोगों को बाहर निकाल दो। ठीक है, जांग वू को बाहर ले आओ। ठीक है। मिस लियो, कृपया बाहर जाओ। दादा, मैं वापस आ गया हूँ। बूढ़े, तुमने सुना? जिसे तुमने अभी बुलाया वह हमारी पोती यूपिंग है। हमने उसे ढूंढ लिया है। दादा दादी कहते हैं कि आप हमेशा मेरी चिंता करते थे। मुझे पता है कि आप आसमान से मेरी रक्षा कर रहे हैं। नहीं तो मैं इस जन्म में अपनी असली पहचान कभी नहीं जान पाता और न ही अपने असली माता पिता से मिल पाता। दादा, हालांकि मैं आपसे आखिरी बार मिल नहीं पाया, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप हमारे पूरे परिवार की रक्षा करेंगे, शांतिपूर्वक और सुरक्षित, हर कोई स्वस्थ और तंदुरुस्त। मैं भी दादी की अच्छी देखभाल करूंगा। माता पिता की सेवा करना। आप चिंता न करें। पापा, मैं जानता हूं आपको यू पिंग के खो जाने पर कुछ अफसोस है और मुझे डांटने का मन नहीं करते। अब ठीक है, यू पिंग वापस आ गई है, स्वस्थ और प्रतिभाशाली। भविष्य में ये बच्ची हमारे जिन यू टैंग का नाम रोशन करेगी। आप बस देखते रहिए। यूपिंग, माँ ने पहली बार तुम्हें देखा। तो लगा जैसे बहुत करीब और परिचित हो। माँ ने सोचा कि काश तुम मेरी बेटी होती। सच में भगवान की कृपा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में मेरी यूपिंग हो। यूपिंग, भविष्य में माँ को फिर कभी न छोड़ना। माँ को अकेला न छोड़ना। माँ, चिंता न करें, मैं फिर कभी आपको नहीं छोड़ूंगी। चलो बाहर चलते हैं। मेरी परवाह न करो। माँ, हान यान, माँ। मिस्टर लियू, मिसेस टैंग, बुजुर्ग महिला। हान यान, कैफैन कैसी है? हाथ में थोड़ी चोट लगी है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं। बस वह किसी से मिलना नहीं चाहते। अभी हमें भी उसने बाहर निकाल दिया। यह बच्ची, माफ करना, माफ करना। क्या मैं अंदर जाकर उसे देख सकता हूँ? जाओ, माँ। कैफैन, कैफैन, माँ आ गई है।
माँ को देखने दो कि तुम्हें कहाँ चोट लगी है। बच्चे, तुम्हें कहाँ चोट लगी है? माँ को देखने दो, बाहर जाओ। ऐसा मत करो, कैफैन। ऐसा मत करो, बच्चे। माँ तुमसे कहती है, चाहे लोग तुम्हें कैसे भी देखें, लेकिन माँ के दिल में तुम हमेशा माँ की प्यारी बेटी हो। मैंने कहा बाहर जाओ, बाहर जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम माँ से नाराज हो। माँ तुम्हारी भावनाओं को समझती है। कोई बात नहीं, बस तुम शांतिपूर्वक और सुरक्षित रहो। खुश रहो और जीवन का आनंद लो। यही जीवन है। अगर तुम माँ को जीवन भर नहीं माफ करोगी, कोई बात नहीं। कैफैन। चाय फान की माँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया अपने आप को चोट न पहुंचाओ, ठीक है? ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें मत करो, ठीक है? माँ जानती है कि तुम एक अच्छे बच्चे हो। अगर आज तुमने हान यान और यूतियान को चोट पहुंचाई, तो तुम्हारे मन में बुरा लगेगा, है ना? तुम खुद को भी दोष दोगे, है ना? चाय फान, माँ जानती है कि तुम एक अच्छे बच्चे हो। तुम्हारे मन में ऐसा नहीं है ना? बाहर जाओ। मैं एक बार फिर कहती हूँ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। माँ, क्या हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, दर्द हो रहा है क्या? मैं आखिरी बार कहती हूँ, तुम दोनों जल्दी से बाहर जाओ। चाहे तुम मुझसे कितनी भी नफरत करो, माँ पर हाथ नहीं उठा सकते। बस करो, बस करो। मैं तुम्हें दवा लगाने ले जाती हूँ। कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस चोट लगी है। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर। कोई बात नहीं। माँ, मैं पहले तुम्हें वापस ले चलती हूँ। कोई बात नहीं। तुम ऐसा मत करो। दीदी अभी ऐसी है, जब तक वह खुद समझ नहीं लेती, कोई भी उसे समझा नहीं सकता। अपनी ही माँ पर ऐसा हाथ उठाना, यह बच्चा बिल्कुल बेकार हो गया है। नहीं, वह ऐसी नहीं है। वह तुम्हारे सोचने जितनी बुरी नहीं है। चाय फान एक अच्छी लड़की है। दरअसल चाय फान छोटी थी, तब भी वो दिल से अच्छी थी। छोटे में अच्छा होना यह नहीं कहता कि बड़े में भी अच्छा होगा। चाय फान ने इस समय में कितनी बुरी बातें की हैं। उसने कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया है। हुई मिन, बात यह है, चाय फान आज जैसी हो गई है, इसमें तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। तुम क्या कह रहे हो? मेरी कैसे जिम्मेदारी हो सकती है? जिन चेंग से ही कह रहे हैं। ससुराल वालों के यहाँ खाना खाते समय मैं कहने वाली थी, लेकिन फिर चाय फान ने ऐसी मूर्खतापूर्ण बात कर दी। माँ, मैंने कभी चाय फान को ऐसी बुरी बात करने के लिए नहीं कहा, ऐसी क्रूर बात करने के लिए यूपिंग के गायब होने के बाद से। क्या तुमने कभी उसे अच्छे चेहरे से देखा है? रोज उसे डांटते हो। सोचो तो, एक बच्चा जो सुख सुविधा में पला हो और एक बच्चा जो मुश्किलों में पला हो, उनकी मानसिकता अलग होती है। वो इसलिए क्योंकि मेरा मूड खराब था, इसलिए मैंने उस पर थोड़ा गुस्सा निकाला। पूरी गलती मेरी नहीं है, बस थोड़ा सा गुस्सा किया। उस समय चाय फैन तुम्हें खुश करने की कितनी कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम हमेशा उसे निराश करते थे। वो जो भी करती, तुम उसे डांटने का बहाना ढूंढ लेते थे। अगर तुम उसे थोड़ा सा प्यार देते, थोड़ा सा ध्यान और थोड़ी सी माफी देते, तो वो ऐसी नहीं बनती। हान यान, माँ, माफ करना। अगर मैं उस समय इतना स्वार्थी नहीं होता,
भले ही मैं उसकी रक्षा करने में सक्षम नहीं था। मुझे ऐसा चुनाव नहीं करना चाहिए था। ऐसा चुनाव नहीं करना चाहिए था। सब मेरी गलती है। लेकिन मैं चाई फैन को किसी भी अनहोनी में नहीं देख सकता। मैं उसे किसी भी अनहोनी में नहीं देख सकता। नहीं तो माँ, सब ठीक है। बहन, उसे कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। वह ठीक हो जाएगी। हम सब उसे प्यार देंगे। उसे और ज्यादा प्यार देंगे। धीरे धीरे वह समझ जाएगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी माँ थक गई है, उसे थोड़ा सोने दो। आज मुझे तुमसे कुछ कहना है। कह दूंगा तो चला जाऊंगा। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तुम्हारे पापा शायद बहुत सारी बुराइयां की है। भगवान को मैं पसंद नहीं आया। उसने मेरे दोनों पैर छीन लिए। ताकि मैं शराब न पीऊं, जुआ न खेलूं, ये मेरी दो बुरी आदतें हैं जिन्होंने तुम्हारी मां को बहुत दुख दिया। जब से वो मुझसे शादी करके आई है, जवानी से ही उसने एक दिन भी सुख नहीं देखा। जब तुम पैदा हुए थे, मैं जुआ खेलता था और शराब पीता था। और कर्ज में डूबा हुआ था। तुम्हारी मां को डर था कि मैं तुम्हें बेच दूंगा। इसलिए तुम्हें लियू परिवार में भेज दिया गया। वो पूरे दिन वहां रोती रहती थी, रोते हुए तुम्हारा नाम पुकारती थी। तुम्हारी मां वाकई में बहुत मुश्किल से गुजरी है। तुम मुझसे नफरत कर सकती हो, मुझे मार सकती हो, मुझे गाली दे सकती हो, लेकिन तुम्हें कभी भी अपनी मां से शिकायत नहीं करनी चाहिए। उस पर दोष नहीं लगाना चाहिए। बेटी, मैं जा रही हूं। मुझे ये सजा मिली है। उसे ढक दो। उसे ठंड न लगे। तुम लोग अपना ख्याल रखना।
हुईमिन, मैंने सोच लिया है। कैफन हमारे हाथों पली बढ़ी है। हमारी उसके प्रति जिम्मेदारी है। हम किसी भी हालत में ऐसा नहीं कर सकते, उसे खुद को नष्ट करते हुए देखना। हुईमिन, मैंने मां से बात कर ली है। कल हम दोनों अस्पताल जाएंगे। उसे बताएंगे कि वो हमेशा लियू परिवार की बेटी रहेगी। मैं कैफन को घर में रखने के खिलाफ नहीं हूं। मैं सिर्फ डरता हूं कि वह कुछ ऐसा न कर दे जो यूपिंग को चोट पहुंचाए। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? मैं फिर से ऐसा सदमा सहन नहीं कर पाऊंगा। जानती हो, कुछ पाकर फिर से खोने का दर्द। तुम्हें कैफन पर विश्वास रखना चाहिए। उसका स्वभाव अच्छा है। दरअसल हमने भी गलतियां की हैं। मुझे लगता है कि अगर हम कैफन को थोड़ा और प्यार दें तो उसके मन का गुस्सा खत्म हो जाएगा। मुझे वादा करो कि तुम इस बच्ची को स्वीकार करोगी, इस बेटी को स्वीकार करोगी, ठीक है? भैया, इतनी रात गए तुम सो नहीं रहे हो? दिल में बात है, सो नहीं पा रहा हूं। आज की बात से जुड़ी है। यूपिंग, आज तुमने एक बात कही थी, उसे ये बताने के लिए कि हम सब उसे प्यार देंगे। मुझे लगता है कि एक दिन वो समझ जाएगी। भैया, अगर तुम प्यार से कुछ सुधारना चाहते हो तो ऐसा करो। कैफन, कैफन, कैफन। मत हिलो, मत हिलो, मत हिलो। कैफन, आज तुम्हारा बड़ा दिन है। पापा और मम्मी और तुम्हारे असली माता पिता, हम तुम्हें एक बड़ा तोहफा देना चाहते हैं। क्या तुम इसे स्वीकार करोगी? आप क्या कह रहे हैं? चाइफन की माँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने पहले तुम्हें अपनी बेटी की तरह नहीं माना। यह इसलिए क्योंकि माँ बहुत स्वार्थी थी।
सिर्फ अपनी बेटी से प्यार करती थी। तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाई और न ही तुम्हारी चिंता को महसूस किया। चाइफन, क्या माँ को एक और मौका दोगी? माँ फिर से तुम्हें प्यार और देखभाल करेगी। बेटी, माँ ने भी गलती की है। जो भी हुआ हो उस समय मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था। तुम्हें मुझसे दूर नहीं भेजना चाहिए था। माँ को अपनी गलती का एहसास है। माफ कर दो बेटी। चाइफन, अब तुम्हारे पास 2 माँ हैं, मैं। चलो हम सब मिलकर तुम्हें प्यार और देखभाल करें। और मैं भी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे बिल्कुल नहीं मिलना चाहता। चाइफन, मुझे पता है कि ये सब मेरी गलती है। मैंने अपने स्वार्थ के लिए बहुत कुछ किया। मजबूरी में तुम्हें इस्तेमाल किया। मुझे पता है कि तुम्हारे स्वभाव के अनुसार तुम मुझे आसानी से माफ नहीं करोगी। इसलिए देखो, हम तुम्हारे लिए ये तोहफा लाए हैं। उम्मीद है कि तुम मेरी भावनाओं को समझोगी। आओ। चाइफन, मैं तुम्हारे लिए अपना पूरा जीवन दूंगा। तुम्हारे लिए मैंने जो कुछ किया है उसकी क्षतिपूर्ति करूंगा। क्या तुम मुझे ये मौका दोगी? तुम यह सब कह रहे हो, क्या इससे कुछ होगा? मैं कभी नहीं भूल सकती तुमने मेरे साथ जो कुछ किया है। चाइफन, क्या तुम्हें याद है तुम्हारे जन्मदिन पर मैंने तुम्हें ग्रीन बर्ड का पेंडेंट दिया था? चाइफन, मुझे याद है कि मैंने कहा था मैं चाहता हूं कि तुम अपने सपने और इच्छाएं पूरी करो। अगर तुम चाहो तो मैं वो ग्रीन बर्ड हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? दीदी, कृपया भाई से शादी कर लो अगर तुम नहीं करोगी। मैं जो तुम्हारी छोटी बहन हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कब ही नान से शादी कर पाऊंगी। हाँ, हमारी शादी में तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। मुझे ज्यादा इंतजार मत कराओ।
चाइफन, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी दादी दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार कर रही है, बस तुम्हारे यहां कहने का इंतजार कर रही है। जैफैन, घर चलो। दादी, अच्छी बच्ची। दादी, अच्छी बच्ची, रो मत। दादी, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। दादी, मैंने गलती की। माँ, मुझे माफ कर दो। पापा, मुझे माफ कर दो। हान्यान, मुझे माफ कर दो। यीनान, मुझे माफ कर दो। माँ, पापा, मैंने गलती की। मुझे पता है मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो, मुझे पता है मैंने गलती की। चैफैन, बस करो, घर चलो। हमारा गोल्डन जेड हॉल तुम्हारे बिना पब्लिक रिलेशंस मैनेजर का काम नहीं चलेगा, समझे? और क्या तुमने दादाजी से वादा नहीं किया था गोल्डन जेड हॉल की विरासत को मजबूती से संभालने का, है ना? हम गोल्डन जेड हॉल के लोग एकजुट होकर मिलकर काम करेंगे। गोल्डन जेड हॉल का नाम फिर से ऊंचा करेंगे, दुनिया को एक बड़ा आश्चर्य देंगे, है ना? पापा, क्या आपको सच में लगता है कि मैं अभी भी लियू परिवार की हूँ? तुमने मुझसे शादी की तो अब तुम लियू परिवार की हो गई हो। जैफैन, देखो यूतियान के पैर सुन्न हो गए हैं। तुम उस पर दया करो और उसे हाँ कर दो। आओ। अब से तुम मेरी होगी, आओ। बहुत अच्छा, दीदी ने आखिरकार हाँ कर दी। अब से तुम्हें भाभी कहकर बुलाएंगे। हाँ, भाभी। अगर भैया तुम्हें परेशान करेंगे तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रो मत। 1, 2, 3, शराब वहीं रखो, वहीं वहीं, ठीक है। सही है ना? ग्लास थोड़ा गंदा है। जैफैन, शराब उठाने से थक गई होगी। आओ, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। देखो देखो, यही कहलाता है अच्छा पति, अच्छा जीवन साथी। सीखो। उसे अभी टिश्यू लाने जाना पड़ेगा। मैंने पहले ही एक पैक तैयार कर रखा है। यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मेरी आने वाली पत्नी। तुम्हें पसीना आ रहा है, मुझे देखकर बहुत दुख हुआ। आओ, मैं तुम्हें पोंछ दूं। माँ, जैफैन, तुम हमेशा खड़ी क्यों रहती हो? डॉक्टर ने कहा था कि ज्यादा देर खड़ी नहीं रहना चाहिए, तुम्हारे पैरों के लिए अच्छा नहीं है। माँ, कोई बात नहीं, डॉक्टर ने यह भी कहा था कि मुझे ज्यादा चलना फिरना चाहिए। चिंता मत करो। माँ, चिंता मत करो, मैं देख रहा हूँ,
उसे थकने नहीं दूंगा। आओ, थोड़ा पानी पी लो। ठीक है, यही रखो, यही रखो। जिनचेंग, देखो तो, देखो तो। इतना सुधार करने के बाद क्या यह लगभग ठीक हो गया है? हाँ, लगभग ठीक हो गया है। शराब की दुकान की तरफ आज रात से ही स्टॉक भरना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ पुराने कर्मचारियों से भी संपर्क किया है। वे पुराने दिनों को याद करते हैं और वापस आकर काम करना चाहते हैं। ये अच्छी बात है। कल उद्घाटन समारोह होगा और नया बोर्ड लगाया जाएगा। कर्मचारियों की कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा, यह बहुत अच्छा है। मुझे याद है जब हमारा गोल्डन जेड हॉल 100 साल पुरानी दुकान खुला था। वो कितना भव्य था। गोयोंग और उनके साथी विदेश से वापस आए थे हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर उन्हें पता चले कि हम कल फिर से उद्घाटन कर रहे हैं, पता नहीं वे फिर से वापस आएंगे या नहीं। माँ, अगर गोयोंग और उनके साथी वापस आते हैं, तुम उन्हें भगाना मत। इतनी सारी बातें हो चुकी हैं। माँ समझ गई है। जब तक गोयोंग और उनके साथी मिलकर गोल्डन जेड हॉल को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं। आखिरकार परिवार एक ही है। परिवार को एक साथ अच्छे से रहना चाहिए। यह तुम्हारे पिता की इच्छा भी थी। जिनचेंग, यह काम तुम्हें सौंपा जाता है। तुम जाओ और उन्हें वापस ले आओ। ठीक है दादी, मुझे पता है कि वे कहाँ है। कहाँ? वे कहाँ है? दादी, लियू शियांग जब मुसीबत में थे तो मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा कि उनके परिवार को करतारों ने परेशान किया और उन्हें शहर के बाहर छिपना पड़ा। तो वे शायद तुम्हारे पिता के पुराने घर में हैं। जिनचेंग, तुम जल्दी से उन्हें ढूंढो। माँ, तुम उनसे कहना कि अगर वे वापस आना चाहते हैं तो हम पुरानी बातें भूल जाएंगे। गोल्डन जेड हॉल में उनके शेयर होंगे। ठीक है माँ, अगर गोयोंग और उनके साथी वापस आते हैं, हम गोल्डन जेड हॉल और जेड फुल हॉल को मिला देंगे। तो हमारे ब्रांड का नाम गोल्डन जेड फुल हॉल रखते। सोने और जेड से भरा हुआ। आप सभी को कैसा लगा? बहुत अच्छा नाम है। सोने और जेड से भरा हुआ। बहुत अच्छा है ना? अच्छा, अच्छा, अच्छा। हमारे सोने और जेड से भरा हुआ के उद्घाटन समारोह में आपका स्वागत है। अब हमारे सबसे प्रिय मुखिया को आमंत्रित करते हैं। मिसेज ये शुआंग हमारे लिए बोलेंगी। धन्यवाद, धन्यवाद। सोने और जेड से भरा हुआ का सफर कई उतार चढ़ाव से गुजरा है। आप सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद। सोने और जेड से भरा हुआ आज नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। इसे सोने और जेड से भरा हुआ नाम दिया गया है और आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया गया है। बहुत अच्छा। अब मैं आप सभी को एक एक करके परिचय कराता हूं। सोने और जेड से भरा हुआ के चौथी पीढ़ी के उत्तराधिकारी लियू यूटियान, धन्यवाद। झांग काइफान, लियू यूपिंग, वांग यीनान, लियू शियांग। बहुत अच्छा। अब हम सभी मिलकर गवाह बनेंगे। सोने और जेड से भरा हुआ के चौथी पीढ़ी के उत्तराधिकारी। सोने और जेड से भरा हुआ के बोर्ड को लगाने के लिए इसे ऊपर उठाएं। बहुत शुभ और लाभदायक है। अच्छा,